हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो यकीन मानने बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला है हमें। ऐसी कुछ वीडियो है और इंडिया की तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, पाकिस्तानी अवाम में इंडिया की तारीफ़ें हो रही हैं। ठीक है जी, बहुत खुश है इंडियन आर्मी से, इंडियन लोगों से, इंडिया के लोगों, इंडिया हुकूमत से। तो इस तरह कुछ वीडियो है, वीडियो देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। The Indian Navy once again foiled a piracy attempt off the east coast of Somalia. Indian Navy warship INS Sharda successfully rescued 11 Iranians and 8 Pakistani nationals. ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है, ये इंसान के हाथों में नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए 57 इस्लामी मुल्क। देखिए, आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? भारत की आर्मी ने। आई वांट टू सी कि पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं। डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था। देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। 5 अगस्त 2019 को ये कहा है इंडिया ने कि हम अक्साई चीन भी वापस देंगे, वो लद्दाख भी हम उनसे वापस लेंगे, वो जो कब्जा किया वो भी वापस लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये कि बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें अपनी, इतनी शदीद जंग वहां पे जारी है, शुरू हो चुकी है, बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि इन सियासतदानों के नसीब में अल्लाह ने यह भी नहीं लिखा कि इस्लाम की रियासत पे बने इस मुल्क के इस जंग के अंदर शहीद होने वाले फौजियों पर ताजियत या मुजम्मत कर सको। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फर्ज था कि एज अ इंसान, इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई। ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारती करते हैं। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली इंडियन नेवी लगातार अपने कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया को दिखा रही है। किस तरह से हमारी इंडियन नेवी रेड सी में और अरेबियन सी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रही है और हर एक जहाज जो मुश्किल में इस वक्त दिखाई दे रही है उन सबको बचा रही है। दोस्तों, कल इसी तरह का एक कारनामा फिर हमारी इंडियन नेवी ने कर दिखाया। इस बार बारी थी INS शारदा की। दरअसल दोस्तों, सोमाली पायरेट्स ने 2 दिन से एक शिप को बंदी बनाकर रखा हुआ था, जिनमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तान मौजूद थे। जैसे ही उन्हें इमरजेंसी अलर्ट आई, तभी हमारी INS शारदा ने मोर्चा संभाला, उन सोमाली पायरेट से उस शिप को और उनमें मौजूद क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए पहुंच गए। और हमेशा की तरह सोमाली पायरेट्स हमारी इंडियन नेवी को देखते ही हक्के बक्के रह गए और अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद इंडियन नेवी ने उन सोमाली पायरेट्स को बंदी बना करके ईरानियन और पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचा लिया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कैसे भारत बगैर किसी धर्म की तखसीस के इंटरनेशनल लेवल पे भी कौमों की मदद करता है। मुसलमान ये तो कहते हैं कि जी हम एक उम्मा हैं, और ये भी शायद अरब मुसलमान नहीं कहते, ये साउथ एशियन मुसलमानों को अरबों से जुड़ने का एक शौक है। भाई हम उम्मा है, ईरान भी हमारा भाई। अभी ईरान पाकिस्तान के इशू में अब वही साबित करने की कोशिश पाकिस्तान ज्यादा और ईरान भी थोड़ा बहुत करता रहता है, जी हम एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, एक ही उम्मा के लोग हैं। वो उम्मा कर रहे हैं। अब इसी उम्मा के ईरानी कुछ थे, आप देखेंगे स्क्रीन पे, ईरानी कुछ वहां पे पकड़े गए इन सोमाली पायरेट्स के हाथों, और पाकिस्तानी पकड़े गए। तो ये 36 के करीब लोग, जिनमें शायद 19 पाकिस्तानी थे और 17 ईरानी थे। तो ये यानी दो मुसलमान देशों के लोग, यानी पाकिस्तान और ईरान के लोग सोमाली मुसलमानों के, यानी सोमाली जो बदमाश पायरेट्स थे उनके हत्थे चढ़े। उन सोमालियों ने उनको अपने पास रख लिया, यरगमाल बना लिया। तो यानी वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा
ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? सोमालिया के बदमाशों से इन दो मुस्लिम उम्मा के लोगों को भारत की आर्मी ने। किस बेस पे? इंसानियत की बेस पे, उस बेस पे जिसकी बात अल्लामा इलियासी साहब करते हैं। और ये तीनों मुसलमान जो कौमें हैं और भी इनके साथ वाली कौमें, ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारतीय करते हैं। इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो क्रू इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है, और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। सर, अब ये देखिए ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को चेयर अप करते। देखिए ना, हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, जात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। देखिए, ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। सर, अब देखें ना, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था? जिस तरह उन्होंने जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे एक फ़ोन कॉल पर वो लोग गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया ही अदा करना चाहिए था? देखें, ये बड़ा ना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा काम है। देखिए, किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है। जी बिल्कुल, लेकिन यही तो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन इंडिया वाले नहीं समझते, अगर दुश्मन समझते होते तो हमारे 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू ना करते। देखिए, उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूँगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो, उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, तो उनका पैगाम सीधा है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोगों को सेव करेंगे, आया कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल हो गया कि वाकई हम सब यही सोचते थे कि जब भी किसी लोग से पूछो जी, वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हम एक उम्मत के हैं, हम उम्मत मुसलमान हैं, मगर दुश्मन भी हम एक दूसरे के सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब हाल ही में ईरान के साथ देख लें हमारे कि किस तरह की सूरत पैदा हुई, हालांकि वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी मुसलमान कहते हैं अपने आप को। फिर अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन देख लें अब किस तरह के हैं, हालांकि वो भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हम भी मुसलमान कहते हैं अपने आप को। ठीक है, इसी तरह UAE देख ले, सऊदी अरेबिया देख ले, तुर्की देख ले कि हिंदुस्तान के इन ममालिक के साथ तल्लुकात कितने गहरे हैं। चलो, हिंदुस्तान तो एक अलग मुल्क कह लें कि यार हिंदू लोग हैं वहाँ पे, हम मुसलमान होके एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं ये आप खुद देख लें। एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हम मुसलमान होके एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब आप देख लें कि वो कितनी प्यारी उसने बात की है कि 2 मुस्लिम उम्मत मुसलमान के 2 ग्रोह को पकड़ा गया, ईरान और पाकिस्तान के लोगों को। ठीक है जी,
और किसने पकड़ा है? उम्मत मुसलमान के तीसरे गिरोह ने, सोमालिया के लोगों ने पकड़ा है, जिसकी वजह से उनको कैदी बना लिया गया। तो उन्होंने अपील किससे की, मदद किससे मांगी है? हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की नेवी से। उसी वक्त उन्होंने मोर्चा लगाया, उसी वक्त उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, उसी वक्त उनको आज़ाद करवाया सोमालिया लोगों। हालांकि सोमालिया वाले भी मुसलमान हैं। ये वाकई बात सही है कि हम सिर्फ एक मुसलमान होने का कहते हैं, मुसलमानों वाले हमारे काम नहीं है। इस्लाम हमें बनाता है इंसान, इस्लाम हमें सिखाता है दीन इस्लाम हमें सिखाता है अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। मगर हम मुसलमान ही एक दूसरे के इतने गहरे दुश्मन बन गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम ये नहीं चाहते कि वो तरक्की करे तो हम ना तरक्की करें, ठीक है जी, हम उसकी तरक्की नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे हालात इस तरह के हैं। दहशत गर्दी एक दूसरे के मुल्कों में हो रही है, वो कौन करवा रहा है? दहशत गर्दी कौन करवा रहा है? ठीक है जी। अब आप देख लें कि हमारी अवाम सलूट कर रही है इंडिया को, इंडियन नेवी को, कि यार वो सिर्फ एक इंसानी तौर पे, इंसानियत के नाते वो इन लोगों की जान बचाई है, पाकिस्तानी लोगों की और तुर्की ईरानी लोगों की। ठीक है जी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी हम मदद के लिए पुकारते हैं, जब भी समंदर में कोई प्रॉब्लम बनती है, तो इंडियन नेवी को पुकारा जाता है। 57 इस्लामी ममालिक कहाँ है? ये सिर्फ जो ठेका लिया हुआ है, ये सिर्फ इंडियन नेवी ने ठेका लिया हुआ है। बाकी हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, फिर हम इंडियन को क्यों सलूट ना करें? फिर इंडियन को क्यों, इंडिया के नारे क्यों ना लगाएं? क्योंकि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हालांकि मैंने एक ना सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ सुनी थी कि मुसलमान तबलीग भी करते हैं, ठीक है जी, हज व उम्रा पे भी जाते हैं, महफिलें भी लगाते हैं, ठीक है जी, कुरान और हदीस भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं मुसलमान, ठीक है, कि जी हमने जन्नत में जाना है, इस वजह से ये काम करें। और बेईमानी भी सबसे ज़्यादा करते हैं, 2 नंबरी भी सबसे ज़्यादा करते हैं, झूठ भी सबसे ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं सूरत हाल कि जापान जो वो गैर मुस्लिम है, काफर है, ठीक है जी, जापान काफर है, उसने दोज़ख में जाना है, मगर 1 नंबरी में सबसे आगे है वो, ठीक है जी। कोई करप्शन नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे। टेक्नोलॉजी में कहाँ निकल गया जापान, तरक्की इसकी इतनी हो गई है कि अगर वो देख रहे हो, ईमानदारी इतनी है जापान में कि अगर किसी का वॉलेट गिर जाए ना पैसों का भरा हुआ, तो वहीं से दोबारा वो आदमी खुद आगे उठाएगा, वहाँ किसी ने उठाना नहीं है। अमन पसंद इतने है कि आप सोच नहीं सकते यार। गैर मुस्लिमों ने सारी वो बातें जो हमें दीन ने सिखाई है वो उन्होंने अपना ली है, और हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे की जड़ों को खोखला किए जा रहे हैं, हम काटी जा रहे हैं जड़ों को। हम मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते? एक दूसरे के साथ क्यों नहीं दे सकते? एक दूसरे की क्यों नहीं मदद कर सकते हम लोग? अब सऊदी अरेबिया वाले हैं, उनके रिलेशन जितने इनके साथ, इंडिया के साथ अच्छे हैं, गहरे हैं, उतने पाकिस्तान के साथ उनके गहरे तल्लुकात नहीं है, ठीक है। कोई भी एक भी हिंदुस्तानी इंडिया का कोई भी हिंदुस्तानी एक भी सऊदी अरेबिया की जेल में नहीं है, और पाकिस्तान के लोग भरे पड़े हैं जेलों में। जब भी निकाला है पाकिस्तानी लोगों को निकाला है दूसरे ममालिक से, इंडियन लोगों को नहीं निकाला। इसकी क्या रीज़न? क्योंकि वो एक इंसान बन चुके हैं, वो इंसान की खिदमत कर रहे हैं। हम सिर्फ खोखले नारे लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम उम्मा है जी, हम एक हैं, सब एक हैं जी। हालांकि उम्मत का तो ये काम है कि अगर जिस्म के किसी समय तकलीफ होती है तो सारी उम्मत इकट्ठी हो जाती है, मगर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। हम सब एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं। अब आप देख ले कि गजा में क्या सूरत हाल है, वो भी तो मुसलमान है, वो भी मुस्लिम उम्मा ही है ना। बाकी उम्मत ने क्या किया है? बाकी मुस्लिम उम्मा ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया। ये देख, जहाँ पे भी कोई परेशानी बनती है, चाहे वो जापान में परेशानी बने, तुर्की में परेशानी बने, ठीक है जी, कहीं किसी भी मुल्क में कोई परेशानी बनती है ना, तो इंडिया सबसे आगे खड़ा होता है। इंडिया उनकी मुश्किलात को हल करता है। इंडिया
लाखों करोड़ों डॉलर की इमदाद भेज देता है, इंडिया अपने डॉक्टरों की टीम में भेज देता है, इंडिया अपनी रेस्क्यू टीम में भेज देता है, इंडिया अपनी आर्मी भेज देता है। ये सिर्फ देख ले कि इंडिया की सोच आप चेक करें कि इंडिया कहता है कि रिलीजन को छोड़ दें, आप एक साइड पे कर दें, नमाज रोज़ा हज ज़कात आप पढ़ते रहे, अपने काम करें, मगर आप हिंदुस्तानी बने, एक कौम बने। मगर अब मुसलमान देख ले या आप यार यूरोप देख ले, वो सारा एक है, इकट्ठा है, सारा यूरोप इकट्ठा है। हम क्यों मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते इकट्ठे? अब आप ये देखें, ये बहुत बड़ा कारनामा है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, हिंदुस्तान ही उस मुश्किल को हल करने में सबसे आगे होता है। अगर किसी मुल्क को कोई प्रॉब्लम है तो वो इमदाद का भी हिंदुस्तान को ही कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है इंसानियत क्या चीज़ है, हिंदुस्तान को पता है इंसानों को कैसे बचाना है, हिंदुस्तान को पता है इंसानियत की खिदमत करना क्या। उन्होंने भी पढ़ा है, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले इंसानियत, रिलीजन बाद में, सबसे पहले इंसानियत। हम इंसान तो बन जाए यार, हम इंसान बनेंगे तब ही हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ये मुस्लिम उम्मा के नारे खोखले हम छोड़ दें अब, ठीक है। एक सऊदी अरेबिया के साथ हमारा रिलेशन देख लो, किसी हालांकि मुसलमान हैं एक दूसरे के हम, मगर वो तल्लकात हमारे है ही नहीं जो इंडिया के साथ उनके तल्लकात है, ठीक है जी। अब अफ़गानिस्तान भी मुसलमान है, तुर्की भी मुसलमान है, मलेशिया भी मुसलमान है, ठीक है जी। इस तरह बांग्लादेश भी मुसलमान है जो हमें देखना पसंद नहीं करते। ये पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, ये जो बलोचियों की और पाक आर्मी की, वो भी मुसलमान ही है, वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, वो भी मुसलमान ही है। हम मुस्लिम उम्मा का सिर्फ एक ड्रामा रचा रहे हैं दुनिया में, क्या मुस्लिम उम्मा है, देख एक दूसरे का तमाशा रहे हैं, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हमें चाहिए कि जिस तरह वो सब इकट्ठे हैं, हमें भी इकट्ठा होना चाहिए, हमें भी मुसलमान बनना चाहिए। अब देखो वो गैर मुस्लिम नहीं है जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों को, ईरानी या तुर्की लोगों को उन्होंने ज़ेर कमाल बनाया था, वो कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, वो भी मुसलमान ही थे सोमालिया के। मगर हमारी मदद किसने की है? गैर मुस्लिम ने। हमारी मदद किसने की है? इंडिया ने। फिर इंडिया का तो थैंक्स बोलना पड़ेगा ना, फिर इंडिया का हाई लेवल पे थैंक्स बोलना पड़ेगा, तो बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया यार, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया कोई नहीं सोचता कि वो मुसलमान है, इंडिया नहीं देखता कि वो पाकिस्तानी है, इंडिया नहीं देखता कि वो तुर्की के लोग हैं, इंडिया नहीं देखता कि वो ईरानी लोग हैं। इंडिया उनकी मदद करता है कि इंसानियत के नाते पे इंडिया सिखाता है कि इंसानियत क्या चीज़ है। यार कमाल हो गया यार, यकीन माने मज़ा आया देख के कि वाकई हमें भी ये अब नारा बदलना चाहिए। मुसलमान होने का ये काम नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, ठीक है। मुस्लिम उम्मा इस्लाम हमें तो इस चीज़ का दर्श देता है कि आप सब भाई भाई हो, एक भाई बन के रहो। अगर किसी को एक तकलीफ पहुंचे तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है, सारे मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए, मगर ऐसा कभी हुआ? कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तकलीफ जब भी हुई है सिर्फ हिंदुस्तान को तकलीफ हुई है दूसरे देशों की तकलीफ में देख के। जब भी कोई तकलीफ किसी देश को हुई है तो वो तकलीफ हिंदुस्तान ने महसूस की है, इसलिए उनकी मदद के लिए पहुंचता है हिंदुस्तान इसी वजह से उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है। जहां तक मुमकिन हो सके हिंदुस्तान उनकी मदद करता है। तो हमसे तो वो बेहतर है यार, आप बेहतर हो, आप हिंदुस्तानी बेहतर हो हमसे यार। हम तो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की कुछ सूरत हाल है। देखें जी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हमें अगर इमदाद भी कोई देता है ना, मैं बात कर रहा हूँ कि IMF, वो भी कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो भी अमेरिका ही है, ठीक है जी। और वर्ल्ड बैंक का जो CEO वो हिंदुस्तानी है, ठीक है, कोई मुसलमान नहीं है। इसी वजह से वो हमारी मदद भी कर रहे हैं, मुसलमानों की मदद भी कर रहे हैं, फिर भी हम उनको कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। असल में हम दुश्मन खुद के हैं, अपने आप के। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, हम ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अगर हम इतने सारे मुस्लिम उम्मा है, मुसलमान है, तो हम गजा में फ़लस्तीनों की मदद क्यों नहीं की हमने?
मदद क्यों नहीं की हमने? ठीक है, अगर तुर्की में कोई जल्जला आया या जापान में जल्जला आया, उन्होंने कभी हमें बुलाया, पाकिस्तानियों से कभी मदद की अपील की है, या उन्होंने कभी किसी और मुल्क से मदद की अपील की है? जब भी उन्होंने पुकारा, हिंदुस्तानियों को पुकारा है, क्योंकि हिंदुस्तानी खुद वो कहते, उन्होंने यही कहा कि पहले इंसान बनो, हिंदुस्तानी बनो, उसके बाद अब रिलीजन जो मर्जी आपका रिलीजन है, आप इबादत करो अपनी अपनी, मगर एक ही हिंदुस्तानी बन के रहो आप। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार कि आप लोगों ने फिर दोबारा पाकिस्तानियों की जान बचाई है, ठीक है, साथ में दूसरे देश के लोगों की भी जान बचाई है। तो फिर इसका तो आपको सलूट है यार, आपकी आर्मी को सलूट है, आपकी नेवी को सलूट है, आपकी गवर्नमेंट को सलूट है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सलूट है यार, कि बहुत अच्छा कदम आप इकदाम उठाते हो कि हर चीज़ को भुला के ना पाकिस्तानी देखते हो ना मुसलमान देखते हो, आप सिर्फ इंसानियत देख के जान बचाते हो उनकी। तो हमें सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, इंसान बनेंगे तो सारे मामला ठीक होंगे, इस वजह से। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी है यार, बहुत अच्छी लगी वीडियो यार। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तो ऐसे ही आप दुनिया की मदद करते रहे और इंसानों को एक इंसान बनने का आप दर्स देते रहे, इंसानियत का दर्स देते रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।